हेलो व्यूअर्स। सो आज हम जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं उसका नाम है चेक वेदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन एरे। इस क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद इसके क्या अप्रोच रहने वाली है वो एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर मैं इसको आपको कोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, हमें यहाँ पे एक एरे दे रखा है और मेरे को ये बताना है क्या इस एरे से के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो एपी सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो इस एपी सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक जो बेसिक चीज, एक बेसिक अप्रोच जो दिमाग में आती है वो ये है कि इसको मैं सॉर्ट कर लूँ जो कि n log n में होगा और फिर उसके बाद मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को निकाल लूँ और फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को निकालने के बाद मैं उसका कॉमन डिफरेंस देख लूँ और कॉमन डिफरेंस देखने के बाद मैं सारे एलिमेंट को देख लूँ क्या वो उसी कॉमन डिफरेंस से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो एपी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो एपी नहीं है। ठीक है, मगर मैं इस क्वेश्चन को O ऑफ n अप्रोच में करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को O ऑफ n अप्रोच में करने का उस अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं कि इसको O ऑफ n में कैसे करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को O ऑफ n अप्रोच में कैसे करने वाले हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे हमें ये एरे दे रखा है। अब इस एरे के अंदर अगर मैं ट्रैवल करके एक इसका मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकाल लूं, मैं ट्रैवल करूं और मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकाल लूं और इस एरे के सारे एलिमेंट को एक हैश सेट में डाल दूं। 0 आया तो 0 को डाल दिया, 12 आया, 4 आया और उन सबको मैंने हैश सेट में डाले और यहाँ से मैं मैक्सिमम को निकाल लेता हूँ। मैक्सिमम मैंने 12 निकाल लिया और मिनिमम मैंने 0 निकाल लिया। ठीक, अब एक तरीका ये है कि अब मेरे को इसमें बस कॉमन डिफरेंस चाहिए। मेरे को मिनिमम पता चल गया, मेरे को मैक्सिमम पता चल गया, मैं कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करूँ। मेरे को पता है कि एरे का साइज जो है ना वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ 12 माइनस 0 करूँ और नीचे 4 माइनस 1 करूँ, तो इससे मेरे को कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। 12 डिवाइडेड बाई 3 तो मैं 4 आ गया। और क्या कॉमन डिफरेंस 4 है मेरा? 0 और 4 के बीच में 4 का गैप है, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है और 8 और 12 के बीच में 4 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस तो 4 है और ये एपी के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तो इस फॉर्मूले से मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा और फिर मैं क्या करना है, फिर मेरे को मैक्सिमम मैं देखूंगा क्या मेरा मैक्सिमम से मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट 12 है और फिर मैं देखूंगा क्या ये 12 एग्जिस्ट करता है मेरे मतलब मेरे हैश सेट के अंदर। ठीक है, और फिर 12 में से मैं कॉमन डिफरेंस को घटा दूंगा और घटाने का 12 में 4 करा तो 8 आ गया और 8 को चेक करूंगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं मेरे ये हैश सेट के अंदर। ठीक है, 8 को फिर 8 एग्जिस्ट करता है तो मैं 8 इसको घटा दूंगा और 4 को देखूंगा क्या 4 एग्जिस्ट करता है, फिर मैं 0 को देखूंगा क्या ये 0 एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से मैं चेक कर लूंगा कि ये हैश सेट में एग्जिस्ट करता है और हैश सेट और मैं चेक करने का अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव भी करते जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये चेक कर सकता हूँ क्या मेरे एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो एपी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब चलो इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हैश सेट बना लेता हूँ, हैश सेट ऑफ इंटीजर, इसका नाम सेट रख देता हूँ, इक्वल टू न्यू हैश सेट। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मिनिमम एलिमेंट और एक मैक्सिमम एलिमेंट को कैलकुलेट कर लूंगा। मैक्स वैल्यू मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए हमारा मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर दूंगा। तो इसको मैंने क्या किया, मिनिमम वैल्यू पे सेट, मिनिमम को मैक्सिमम वैल्यू पे सेट करते हैं क्योंकि जब हमें मिनिमम निकालना होता है तो हम उसको मैक्सिमम पे सेट कर देते हैं और जब हमें मैक्सिमम निकालना होता है उसको हम मिनिमम सेट कर देते हैं। और मैं एक लूप में ट्रैवल करूंगा, यहाँ से मैं मिनिमम और मैक्सिमम को कैलकुलेट कर लूंगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन array डॉट लेंथ
आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे जो सा भी एलिमेंट आएगा उसको मैं डालते जाऊंगा अपने सेट के अंदर। सेट डॉट ऐड, जो भी एलिमेंट आया उसको मैंने क्या किया, एरे के अंदर डालते ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा एरे ऑफ आई। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम में अपडेट कर दूंगा, मैथ डॉट मिन, मिन कॉमा एरे ऑफ आई। ठीक है, यहाँ से मैंने ये काम करा। और फिर उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मेरा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो यहाँ से मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब मैं देखूंगा जब तक मेरे सेट के अंदर, अब मैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा, क्या ये मेरा कंटेन करता है, मेरा जो सेट है वो कंटेन करता है इस एलिमेंट को। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करूंगा जो मेरे एपी सीक्वेंस में आ रहा है। मैंने चेक किया कि मैक्सिमम को कंटेन करता है तो बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम को कंटेन करता है तो मैं यहाँ पे काउंट रख लेता हूँ। काउंट क्यों रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मैंने कितने एलिमेंट्स को अपने सेट में से रिमूव किया, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कितने को रिमूव किया। और फिर उसका मैं चेक कर लूंगा कि अगर मेरा काउंट जो है वो मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होगा जो कि एरे के अंदर बराबर है, तो वो एग्जिस्ट करता है एपी के अंदर। अगर नहीं हुआ तो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मैं मैक्सिमम को अपडेट कर, मैक्सिमम को कंटेन कर रहा है, अगर कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम को अपडेट कर दो। किससे, मैक्सिमम माइनस इक्वल टू सी डी। मैं उल्टा मैं देखूंगा, उल्टी एपी सीरीज को देख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस। अगर मेरा ये जो काउंट है, अगर मेरा जो काउंट है वो इक्वल से हो जाए एल डॉट लेंथ के बराबर, तो भाई यहां से ट्रू रिटर्न कर देना, रिटर्न ट्रू कर देना। एल्स या नॉर्मली रिटर्न फॉल्स कर देना, रिटर्न फॉल्स कर देना। ओके, तो चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। सो लेट्स चेक। सो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था यस, हमारा आंसर है नो। चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ। मैक्सिमम मिनिमम if count is equal to this, equals to n, so let's check ये ऐसा क्यों हुआ। काउंट इक्वल टू n के बराबर है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। सो चेक करते हैं यहाँ पे क्या गलती। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती हो गई। यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय दिस करना था। ओके, नाउ इसको हम कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं क्या गलती हुई। अब देखते हैं, चलना चाहिए, यस आना चाहिए, यस आया। चलो अब सबमिट करके देखते हैं। सो हमारा सबमिशन हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।